एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि सारे पेड़ मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछने लगा। अशोक वृक्ष ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे, क्योंकि वह अंगूर लता की भांति फल पैदा नहीं कर सकता था। अंगूर लता इसलिए मरी जा रही थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं पाती थी। राजा थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक पेड़ नजर आया जो निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी में नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका, लेकिन एक से बढ़कर एक ताकतवर बड़े बड़े पेड़ दुखी हुए बैठे हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी हैं, जबकि मैंने यह मान लिया है कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर अशोक, अंगूर या गुलाब चाहते तो उन्हें लगवाते। इसलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूं और प्रश्न रहता हूं। फ्रेंड्स, इन छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा संदेश छुपा है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। दूसरों की विशेषता से प्रेरित होने की बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उन जैसे क्यों नहीं। ना तो हम सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर सकते हैं, ना अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग कर सकते हैं, और ना ही हम उसेन बोल्ट की तरह दौड़ सकते हैं या रॉजर फेडरर की तरह टेनिस खेल सकते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि सभी व्यक्ति अलग हैं, सभी की विशेषता अलग है। हम जैसे हैं वैसे ही अस्तित्व हमें चाहता है। हम सभी में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो अन्य लोगों में नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ आप उसे पहचानने की और उस क्वालिटी को और विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। हम सभी में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो अन्य लोगों में नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की और उस क्वालिटी की और विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। अगर हम यकीन कर लें कि हम सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी हम पर विश्वास करने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है। हमें अपनी कमियां पता होनी अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यता पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों के दरवाजे खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं और जो अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते हैं। किसी गांव में दो साधु रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते और मंदिर में पूजा करते। एक दिन गांव में आंधी आ गई और बहुत जोरों की बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव की सीमा से लगी एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब दोनों वापस पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई। यह देखकर पहला साधु क्रोधित हो उठा और बुदबुदाने लगा, भगवान, तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर, लुटेरे, झूठे लोगों के तो मकान को कुछ नहीं हुआ, बेचारे हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ दी। ये तेरा ही काम है। हम तेरा नाम जपते हैं पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। तभी दूसरा साधु आता है और झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है और नाचने लगता है। कहता है, भगवान, आज विश्वास हो गया कि तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है। अभी तो हमारे पास सर ढकने की जगह है। निश्चय ही ये तेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूंगा और मेरा तुझ पर विश्वास अब और भी बढ़ गया है। तेरी जय हो। मित्रों, एक ही घटना को एक ही जैसे दो लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा।
हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में कमी ही नजर आएगी, और अगर दूसरे साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में अच्छाई दिखाई देगी। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। एक बार एक नवयुवक किसी जैन मास्टर के पास पहुंचा। मास्टर, मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हूं, कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताएं। युवक बोला। मास्टर बोले कि पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। युवक ने ऐसा ही किया। इसका स्वाद कैसा लगा? मास्टर ने पूछा। बहुत ही खराब, एकदम खारक, युवक ने थूकते हुए बोला। मास्टर मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाके स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। चलो अब इसमें नमक डाल दो, मास्टर ने निर्देश दिया। युवक ने ऐसे ही किया। अब इस झील का पानी पियो, मास्टर बोले। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर मास्टर ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा लगा? क्या अभी भी तुम्हें ये खारा लग रहा है? नहीं, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है, युवक बोला। मास्टर युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह है, ना इससे कम ना ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो और ग्लास मत बनो, झील बन जाओ। शहर के दूर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। वह जगह बिल्कुल शांत थी। आसपास इक्का दुक्का लोग ही नजर आते थे। एक दिन भोर में उन्होंने देखा कि एक युवक हाथ में फावड़ा लिए अपनी साइकिल से कहीं जा रहा है। वह कुछ देर दिखाई दिया, फिर उसकी नजरों से ओझल हो गया। दंपत्ति ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, पर अगले दिन फिर वह व्यक्ति उधर से जाता दिखा। अब तो मानो ये रोज की ही बात हो गई। वह व्यक्ति रोज फावड़ा लिए उधर से गुजरता और थोड़ी देर में आंखों से ओझल हो जाता। दंपत्ति इस सुनसान इलाके में इस तरह किसी के रोज आने जाने से कुछ परेशान हो गए। उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। अगले दिन जब वह उनके घर के सामने से गुजरा तो दंपत्ति भी अपनी गाड़ी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे रुका और अपनी साइकिल वहीं खड़ी करके आगे बढ़ने लगा। 10 से 20 कदम चलने के बाद वह रुका और आगे फावड़े से जमीन खोदने लगा। दंपत्ति को बड़ा अजीब लगा और वह हिम्मत करके उसके पास पहुंचे। तुम यहाँ इस वीरान में ये क्या काम कर रहे हो? युवक बोला। जी 2 दिन बाद मुझे एक किसान के यहाँ काम पाने के लिए जाना है और उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जिसे खेत में काम करने का अनुभव हो, क्योंकि मैं पहले कभी खेत में काम नहीं किया, इसलिए कुछ दिन से यहाँ आकर खेत में काम करने की तैयारी कर रहा हूँ। दंपत्ति यह सुनकर काफी प्रभावित हुए। उसे काम मिल जाने का आशीर्वाद दिया। फ्रेंड्स, किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। जिस सिंसियरिटी के साथ युवक ने खुद को खेत में काम करने के लिए तैयार किया, कुछ उसी तरीके से हमें भी अपने अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।